पॉकेट एफएम सुन रहे हैं आप और मैं हूँ खुशबू आपके साथ। जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है डेटिंग द डॉक्टर। और आज मैं आपको एपिसोड 1 सुनाऊंगी जिसका टाइटल है जुड़वा पहने। मेघा, ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी ही दादी की जान ले ली। एक गुस्से भरी आवाज मेघा पर गरजी। मैंने कुछ नहीं किया, मेघा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। चुप हो जाओ, तुम अब इस परिवार की बेटी नहीं हो। निकल जाओ हमारे घर से और कभी वापस मत आना। उसके पापा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके घर के नौकर उसे अपने ही घर से निकालने लगे। वो मैं नहीं थी पापा, वो मोनिका थी, प्लीज ट्रस्ट मी, मेघा ने रोते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं किया। अचानक उसकी लाइफ में जैसे सब कुछ बदल गया था। उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। मेघा बेटा, रो मत, मेरे साथ चलो, एक सिंपल से कपड़े पहनी हुई मिडिल एजड औरत ने कहा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमारे हवाले छोड़ा है, अब तुम मेरे साथ रहोगे, उसने मेघा को खींचते हुए कहा। मेघा की फैमिली को अब उससे कोई लेना देना नहीं था। उसे हमेशा से अपनी जुड़वा बहन की गलती की सजा मिलती थी, जो कि अपनी दादी की मौत की असली कल्प्रिट थी। आज के इस पूरे किस्से में मेघा की जुड़वा बहन मोनिका को सिर्फ इतना कहने की जरूरत थी कि पापा, मेघा दीदी ने दादी को दवाई दिया था। और इन शब्दों को सुनते ही मेघा को लगा कि जैसे अब उसकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका था। हालांकि वह दोनों जुड़वा पैदा हुई थी, लेकिन मेघा को हमेशा मोनिका की गलती की सजा मिलती थी। और इसका सीधा सा एक कारण था, क्योंकि वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाती थी। और इस बार तो उसे घर से निकाला जा रहा था। अगर मेघा ने कभी घर छोड़ने के बारे में सोचा भी होता तो भी वो इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं था। मेघा ने खुद को संभाला और जैसे ही वो अपनी आंटी के घर पे पहुंची तो उसे रोना आ गया। उसे देख करके उसकी आंटी भी रोने लगी। उन्होंने मन में कहा, तुम्हारी फैमिली इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? इतनी होशियार लड़की को मेरे जैसे गरीब के भरोसे छोड़ दिया। हम कैसे सरवाइव करेंगे? अभी तो तुम 18 साल की भी नहीं हो, और एक तुम्हारे अंकल जो जुए और दारू के नशे में पागल रहते हैं, उन्होंने घर का सारा सामान बेच दिया। जिसने घर का सब सामान बेच दिया, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी नजर तुम पर पड़ते ही वह तुम्हें भी बेचने के बारे में सोचेगा। मेघा, तुम्हें मेरे दोस्त के घर पे रहना चाहिए। उसका घर यहीं पास में एक टाउन में है, वही उसका एक क्लिनिक है। तब तक मैं तुम्हारे अंकल से बात करती हूँ। तुम ट्विंस हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम दोनों को अलग ट्रीट किया जाता है। ये पहली बार नहीं था कि मेघा को मोनिका की गलती का ब्लेम लेना पड़ा। ये सेम चीज हमेशा होती थी, चाहे वो घर के बाहर भी हो, क्योंकि मेघा मोनिका की तरह चालबाज नहीं थी। उसे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी। कभी कभी तो मेघा सोचती थी कि उसे अपनी फैमिली के दुश्मन के बेटे से शादी कर लेनी चाहिए, ताकि उसके पेरेंट्स परेशान होकर मर जाएं। बस उसने ये नहीं सोचा था कि ये सब इतनी जल्दी होगा। मेघा अपनी आंटी के दोस्त के क्लिनिक में चली गई। वहां वो कुछ काम में हेल्प करवा देती, क्योंकि क्लिनिक के मेन रोड पर होने की वजह से अक्सर वहां पर एक्सीडेंट होते रहते थे और ज्यादातर पेशेंट्स को एक्सटर्नल इंजरी हुआ करती थी। मेघा को भी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस 3 टाइम का खाना और रहने के लिए जगह, यही उसकी रिक्वायरमेंट थी। अगर मेघा को लगता भी होगा कि उसकी फैमिली उसे ऐसे बेघर नहीं करेगी, तो पिछले 3 महीने में उसकी फैमिली में से एक वर्ड भी सुनने को नहीं मिला। तो किसी को उसे ढूंढने के लिए भेजने की बात तो भूल ही जाओ। मेघा, तुम आराम कर रही हो? एक और एक्सीडेंट हो गया है, चलो मेरे साथ। अभी रात शुरू हुई थी कि क्लिनिक के ओनर ने उसे उठा दिया। मेघा जल्दी से उसके पीछे एक्सीडेंट की जगह पर पहुंची, ताकि वह पेशेंट को अपने क्लिनिक पर ले जा सके। वहां पर 3 लोग थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था। एक ड्राइवर जिसने एक्सीडेंट किया था, और 2 लड़के जिनमें से एक बहुत ज्यादा हर्ट था और एक को हल्की सी चोट आई थी और बेहोश हो गया था। मेघा, हेल्प! बॉस के बुलाने पर मेघा उनके पास जल्दी से पहुंची और लड़के को स्ट्रेचर पर लेटाया। और लेटाने के बाद मेघा को रियलाइज हुआ कि ये तो प्रवीण है, खतरनाक इंसान, नितेश का बेटा। मेघा इसके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी और कई बार इन्होंने नोटिस बोर्ड पर अपना नाम भी शेयर किया है। बस डिफरेंस इतना है कि उसका नाम अचीवमेंट्स के लिए और मेघा को शैतानी करने के लिए, डांट पड़ने के लिए लिखा जाता था। पर प्रवीण बहुत ही शैतान बच्चा था, जो बिल्कुल भी रूल फॉलो नहीं करता था। वह बहुत ही खतरनाक और शरारती था। मेघा, जल्दी से इसके सारे कपड़े उतारो,
ये सुनकर तो मेघा के होश उड़ गए। मेघा, सोच क्या रही हो? ये लाइफ और डेथ का सवाल है। बाकी लोग ड्राइवर की जान बचाने में बिजी हैं, तो जल्दी करो, मुझे इसकी थाई पे ब्लीडिंग रोकनी है। क्योंकि मेघा सिर्फ 18 साल की थी तो उसके लिए ये सब बहुत अजीब था, लेकिन ये एक लाइफ का सवाल था, तो मेघा ने हिम्मत जुटाकर कपड़े उतार दिए। फर्स्ट टाइम? मेघा के बॉस ने स्माइल करते हुए पूछा। मेघा ने हिचकिचाते हुए बोला, नहीं तो। जब इसे होश आ जाए तो तुम इससे बहुत स्पेशल गिफ्ट लेना। हालांकि वह लड़का पूरी तरह से बेहोश नहीं था, पर वो सुन पा रहा था कि उसके आसपास क्या बातें हो रही थी और फील कर पा रहा था कि कोई उसके कपड़े उतार रहा है। और जो उसके कपड़े उतार रही थी वो मेघा थी। उसे ये तो बिल्कुल याद रहने वाला था। मेघा, तुम्हारा ब्लड टाइप क्या है? उसके बॉस ने उस लड़के की ब्लीडिंग रोकते हुए पूछा। इसका बहुत खून बह गया है और इसे खून की जरूरत है, लेकिन क्लिनिक के आसपास कोई स्टोर नहीं है। मेरा ब्लड टाइप ओ है। बस यही तो चाहिए। मेघा ने प्रवीण को ब्लड देने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं दिखाई। उसमें बहुत हिम्मत थी। प्रवीण को जल्दी नींद आ गई और उसका फेस सॉफ्ट लाइट के नीचे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा था। कोई इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? मेघा उसे सोते हुए देख रही थी और उसका असिस्टेंट दूर कमरे में रेस्ट कर रहा था। मेघा के बॉस पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा करते करते ही रात बीत गई। अगली सुबह मेघा प्रवीण के लिए पानी लेने जा रही थी। तभी उसकी आंटी क्लिनिक पर उसे ढूंढते हुए आई और कहा, मेघा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम्हारे अंकल तुम्हें साथ रखने के लिए मान गए हैं। हालांकि मेघा क्लिनिक पर रहना चाहती थी, लेकिन वहां उसकी कोई फैमिली नहीं थी और उसे पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी थी, तो वह अपने बॉस को बाय बोलकर अपनी आंटी के साथ चली गई। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसके अंकल का एक ट्रैप है। प्रवीण रात भर रेस्ट करने के बाद ठीक हो गया और आंख खुलते ही उसने अपने असिस्टेंट को देखा। आप उठ गए सर? मैं आपकी हेल्प करता हूँ उठने में, लेकिन आपकी पैंट तो फटी हुई है। प्रवीण को पैंट का नाम लेते ही लड़की की याद आ गई जिसने सब देखा था। वो लड़की मेघा कहाँ गई? उसने दबी हुई आवाज में पूछा। उसकी आंटी उसे ले गई। मुझे नहीं पता था कि तुम उसे जानते हो, क्लिनिक के मालिक ने बताया। बेचारी उसकी फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया और अब पता नहीं उसका क्या हाल होगा। क्यों? उसके अंकल एक जानवर हैं और दारू और नशे में पागल रहते हैं। वो पक्का उसे बेच देगा। वो काफी सुंदर दिखती है और उसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। उसने इन्हें हाथ लगाया और वो बच जाएगी। किसी भी लड़की ने आज तक इन्हें हाथ नहीं लगाया। सर, हमें जल्दी मुंबई चलना चाहिए, उसके असिस्टेंट ने उसे याद दिलाया। नहीं, हम उस लड़की के पास जा रहे हैं, उसने धीरे से ऊपर देखते हुए कहा। उसकी गहरी आंखें किसी काले पत्थर की तरह चमक रही थी